बोलिए यज्ञ भगवान की जय। वंदे विदे तनया पद पुंडरीकम केशोर सौरव समाहर्त योग चित्तम। माता की वंदना आज इसलिए क्या जगत में माँ के बराबर संसार में कोई नहीं हो सकता। सभी के माँ के लाल भी कन्हैया हो सकते हैं, राम हो सकते हैं। कब? जब संतों की कृपा हो, गुरुओं की कृपा हो, तो उस परिवार में अवश्य ही भगवान अवतरित हो सकते हैं। संसार के प्राणी जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। हमारे जगत गुरु महाराज स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि संतों की कृपा से ही इस धराधाम पर जब भी भगवान आया है तो गृहस्थों के यहाँ जिसको योगी जन वेदांती पुरुष निराकार निराकार गाते रहे, और संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से गृहस्थ भक्तों के यहाँ भगवान प्रकट हो सकते हैं। ज्ञानी उस ब्रह्म को निराकार निराकार गाते रहे, भक्त उस ब्रह्म के निराकार निराकार गाते रहे, और ज्ञानी उस ब्रह्म को अपनो ही स्वरूप कहा, पर भक्त उस ब्रह्म के बाप बन जाते हैं। क्योंकि भगवान हर एक माँ का लाल कन्हैया होता है। और संत जब कृपा करते हैं तो संत कौन? वशिष्ठ जी जितने ऋषि मुनि हुए हैं इस धराधाम पर, तो सिंगी रसे वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहाँ पर जो तरण देवी पावन उत्सव मनाया जा रहा है, सब संतों की कृपा है और भगवान की है। पर एक ध्यान रखना मेरी बात को कि भगवान कहाँ मिलते हैं। संत क्या कहते हैं? संत भगवान। संत को भगवान की उपाधि क्यों दी है? संत को गुरु की उपाधि क्यों दी है? कि गुरु से बढ़ के संसार में कोई भी, संत से बढ़ के संसार में भगवान भी नहीं होते। जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवान ने इस भवसागर में हमको ढकेल दिया और गुरु ने इस भवसागर से निकाल लिया। तो गुरु जो है, कृपा जब होती है तो गुरु महाराज के यहाँ महाराज दशरथ जी महाराज जब यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि धरो धीर हुए सतचारी। मैं सत्य कह रहा हूँ, संसार के प्राणी ये समझते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, पर पता नहीं किस वेश में वह नारायण आपके घर आ जाए। तो पुत्र बती यवती जग सोई और रघुपत भगत जास सुत होई। वह पुत्रवती माँ है जिसका पुत्र इस जगत में संतों का और ऋषि मुनियों का आगमन जहाँ पर होता रहे, ऐसे धर्म के कार्य यज्ञ होते रहें। ये बड़ी कृपा होती है उस माँ की कूख बड़ी पवित्र है। जैसे हमारे विषयक हमने ये मांगा कि हमारे पुत्र हैं, पुत्र रूप में आए, परंतु भक्त उनको भगवान करके देखते हैं। तो जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा कह के नहीं आता कि मैं भगवान हूँ। भगवान तो सर्वत्र है, पर प्रेम ते प्रकट हूँ मैं जाना। संतों में श्रद्धा प्रेम रखते रहोगे तो सबके घर में भगवान ही है, कोई दूसरा नहीं है। और जब हमारी वृत्ति इस संसार की वासनाओं में फंस करके और दशरंधियों को जो भोग करता है, दशरंधियों से भोग करता है, संसार में इतना लिप्त रहता है, तो दशानन वृत्ति बनती है। तो दशानन के यहाँ कौन आते हैं? मेघनाथ जैसे पुत्र। और जो दशरंधियों का रथ बना लेते हैं तो दशरथ कहलाते हैं। उनके पुत्र कौन आते हैं? राम। तो हम अपने इंद्रियों को संयम और श्रद्धा संतों में हमेशा रखते रहें तो भगवान ही इस धराधाम पर ग्रस्तों ने ही उतारे हैं। और ये भी भारतीय संस्कृति में एक गीत है कि हर बच्चा एक मोहन है, राधा एक एक बाला। क्यों कहा ऐसा? भगवान तो सर्वत्र हैं, पर हम प्रगट को जानते नहीं कि भगवान क्या है। ये हमारे यहाँ हमारे परिवार में बड़े संतों की, ऐसे जगत गुरु महापुरुषों की कृपा है कि गुरु शरण महाराज, मैं मान रहा हूँ कि मेरा पुत्र भतीजे हैं, पर मैं जरूर जानता हूँ
कि संतों की कृपा है जो आज हमको ये उत्सव देखने के लिए मिल रहा है, ये संतों की कृपा है। तो संत सभा झांकी नहीं वो क्यों न हर गुणगान, वो नारायण प्रपूर्ण में तू चाहत कल्याण। तो हमेशा संतों में श्रद्धा रखो और संतों की सेवा करते हैं। पुत्रवान, धनवान, यशस्वान सारी चीज वहाँ पर आती है जो सत्य को अपनाते हैं। धर्मशील पर जाए सुहाए, क्या लिखा है रामचरितमानस में कि सिमट सिमट जल भरे तलावा और जिम सद्गुण सज्जन पाए आवा। अपनी वृत्ति सतमार्ग की ओर लेगा और गुरुओं की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी तो भगवान इस धाम पर ग्रस्तों के यहाँ ऐसे आते रहेंगे, ऐसे उत्सव होते रहेंगे। इन्हीं वाणी के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं छोटी कोई गलती हो तो महापुरुष समाज क्षमा करें कि सभी दूर दूर से आए हुए संत समाज, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हमको दर्शन मिल रहे हैं। धन्यवाद।